हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे कुंडली में जेल खाना योग, पागल खाना योग, दवा खाना योग यानी हॉस्पिटल योग कैसे बनता है। वैसे इन जगह कोई भी अपनी मर्जी से नहीं जाना चाहता है। जेल जाने से तो सभी को डर लगता है, नाम सुनते ही पसीने छूट जाते हैं। तो आखिर ये योग कुंडली में कैसे बनते हैं? जब शनि मंगल राहु कुंडली में खराब होते हैं तब आपका ये योग बनता है। ये तीनों ही ग्रह जो है पाप ग्रह की संज्ञा में आते हैं। यहाँ पे केतु भी शामिल होता है। शनि को एक क्रूर ग्रह माना गया है जो कि बहुत धीमी गति से चलता है, जो कि एक राशि से दूसरी राशि में जाने में 2.5 साल लगाता है। शनि को दंडाधिकारी माना गया है, इसे न्यायाधीश माना गया है, इसे कर्मफल दाता माना गया है। इसलिए जब भी शनि की ढैया लगती है, 7.5 आती है, दशा आती है, तो लोगों की परेशानियां बढ़ जाती हैं, लोग घबरा जाते हैं। दूसरा जो प्लैनेट है वो है मंगल ग्रह। मंगल ग्रह को क्रूर ग्रह माना गया है, उग्र ग्रह माना गया है। इसका संबंध जो है युद्ध की भूमि से है, रक्त से है, साहस से है, युद्ध से है। जिन लोगों की कुंडली में जो मंगल है यदि शुभ होता है तो ऐसे लोग बहुत साहसी होते हैं, सेना में, पुलिस में हो सकते हैं या कोई बड़े अधिकारी हो सकते हैं। लेकिन यदि ये अशुभ हो जाए तो ये व्यक्ति अपराधी भी बन सकता है। विध्वंसक गतिविधियों में व्यक्ति की रुचि बढ़ जाती है और अशुभ मंगल व्यक्ति को गलत कामों में इन्वॉल्व कर सकता है, जिसके कारण वो जेल जा सकता है। इसका हॉस्पिटल जाने की नौबत आ सकती है, उसको कोई और प्रॉब्लम भी हो सकती है। इसी तरह से राहु जो है, राहु भी मालफिक प्लैनेट माना गया है। राहु को तो समझना ही मुश्किल है। यह वैसे शुभ अशुभ दोनों तरह के फल प्रदान करता है। डिपेंड करता है आपकी कुंडली में किस स्थिति में है। ये राजा से रंग भी बना सकता है, रंग से राजा भी बना सकता है। तो यदि ये अशुभ है तो फिर ये आपको गलत कामों में भी लिप्त कर सकता है। ये जेल की यात्रा भी करा सकता है। राहु को जेल का कारक भी माना जाता है। यदि अब ये कुंडली में कैसे बनते हैं इनकी बात करें तो सबसे पहले यदि मालफिक प्लैनेट का संबंध आपके 6ठे भाव से, 8वें भाव से, 12वें भाव से हो जाता है तो व्यक्ति को जेल जाना पड़ सकता है। यानी कि राहु केतु शनि मंगल ये आपके 6वें भाव, 8वें भाव, 12वें भाव से कनेक्ट हो जाए तो जेल का योग बनता है। दूसरा यहाँ पे चंद्रमा का भी कमज़ोर होना ज़रूरी है। चंद्रमा जो है आपका मन है, आपके मन पे दुष्प्रभाव होना ज़रूरी है, या फिर आपका चंद्रमा इतना कमज़ोर हो कि आप जो है डर के गलत कामों में लिप्त हो जाएं या इन ग्रहों के प्रभाव में आ जाएं। फिर आपका बुध का भी अशुभ होना ज़रूरी है, क्योंकि कहते हैं ना बुद्धि फिर जाती है तभी व्यक्ति जो है गलत काम में जाता है। बुद्धि पे अशुभ प्रभाव आ जाता है तो व्यक्ति अच्छे बुरे की समझ छोड़ देता है। अच्छे बुरे का फ़र्क करना उसके अंदर समझ में नहीं आता क्या अच्छा है क्या बुरा, वो गलत कामों में लिप्त हो जाता है। इसलिए यहाँ पे बुध पे भी अशुभ प्रभाव होना ज़रूरी है। यदि कुंडली आपकी जो जन्म कुंडली है उसमें जो दूसरा भाव है और 12वां भाव है उसमें शनि मंगल आ जाए, मतलब मालफिक्स आ जाए, तो भी यहाँ पे जेल जाने का योग बनता है। शनि मंगल राहु कनेक्ट हो जाते हैं तो यहाँ भी जेल जाने का योग बनता है। अगर आपकी कुंडली के 12वें भाव में वृश्चिक राशि है, वहाँ पे शनि राहु है, तो यहाँ पे आप अदालती मामलों में हारने के बाद जेल जा सकते हैं। इसी तरह से कर्क राशि में स्थित मंगल और कुंडली के 6ठे घर में यदि मंगल हो तो भी, या कर्क राशि हो तो भी जो है जेल की यात्रा करनी पड़ सकती है। डिपेंड करता है क्योंकि बहुत सारे प्लैनेट यहाँ पे इन्वॉल्व है, तो सभी को देखना पड़ता है, सभी की स्थिति जाननी पड़ती है, फिर उसी के अकॉर्डिंग रेमेडीज़ भी यहाँ पे की जाती हैं। एक उदाहरण से देख लेते हैं। यहाँ पे हमने अरविंद केजरीवाल की कुंडली ली है। यहाँ पे हमने 2 साल पहले प्रेडिक्ट भी किया था कि अरविंद केजरीवाल का जेल खाना योग, पागल खाना योग, दवा खाना योग एक्टिव हो चुके हैं। उसके बाद उनको जेल भी जाना पड़ा, हॉस्पिटल भी जाना पड़ा। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि चंद्रमा पीड़ित है शनि से। मंगल पे भी जो है वो शनि की दृष्टि है, और यहाँ पे जो मंगल है वो अष्टमेश और षष्ठेश से भी कनेक्टेड है। यहाँ पे शनि और मंगल का परिवर्तन है, तो यहाँ पे शनि जो है मंगल से कनेक्ट हो जाता है। फिर यहाँ पे राहु जो है 12वीं राशि में है, और राहु जो है
जैसे ही गोचर में आया था मेष राशि में, यानी शनि के ऊपर से 12वें भाव में जैसे ही राहु आया, तो हमने उसी समय प्रेडिक्ट किया कि इनके ये योग एक्टिव हो जाए, क्योंकि इनकी कुंडली में भी वो योग थे। और जैसे ही गोचर में राहु का कनेक्शन इनसे बना, तो हमने प्रेडिक्ट किया था कि उनकी कुंडली में ये जो योग है वो एक्टिव हो चुके हैं। तो फ्रेंड्स, इस तरह से जो है ये योग बनते हैं कुंडली में। और एक्टिव कब होंगे उसके लिए जो है गोचर देखना पड़ता है, दशा अंतरदशा गोचर देखना पड़ता है। तो यदि आपकी कुंडली में भी ये योग बनते हैं तो आपको समय रहते इनके उपाय ज़रूर कर लेने चाहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय श्री राम, जय हनुमान।